आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, बोर परमाणु मॉडल के आधार पर बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की ऊर्जा स्तर की गणना नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला इलेक्ट्रॉन पर केंद्रीय बल न लगने के कारण, दूसरा इलेक्ट्रॉन के संघट के कारण, तीसरा स्क्रीनिंग नियतांक, चौथा दिया है इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले कूलाम बल के नियम द्वारा नहीं किया जा सकता। तो आइए हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं कि बोर ने नाभिकीय मॉडल के बारे में क्या कहा था। ये एक नाभिक का चित्र है, ये एक परमाणु का चित्र है जिसमें यह नाभिक है। ठीक है, तो हम लोग पहले बोर के परमाणु मॉडल को समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। बोर ने अपने परमाणु मॉडल में यह कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर इस तरह से वृत्तीय गति में परिक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये परिक्रमण कर रहे हैं तो इनमें क्या होगा, ये v वेग से इधर परिक्रमण कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और फिर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तब क्या होगा कि उसका वेग की दिशा जो है वो बदल जाएगी। तो वेग की दिशा बदल जाएगी तो ये एक त्वरित गति होगी। तो उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में परिक्रमण कर रहे होंगे तब उनमें क्या होगा कि इस अपने वेग को बदलने के लिए वो लोग त्वरित गति कर रहे हैं। ठीक है, तो त्वरित गति कर रहे हैं तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अपने में से ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए ये एक सर्पिलाकार पथ को ऐसे इस तरह से सर्पिलाकार पथ में गति करते हुए नाभिक से आके मिल जाएंगे। ऐसा उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से वृत्तीय गति करते हुए अपने में से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए सर्पिलाकार पथ को इस तरह से आते हुए सर्पिलाकार पथ में आते हुए नाभिक से आके मिल जाएंगे और नाभिक में समा जाएंगे, ऐसा बोर ने कहा था। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करने के लिए अपने में क्या कर रहे हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कोई केंद्रीय बल या फिर अभिकेंद्रीय बल नहीं लग रहा है नाभिक के कारण। इस पर बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन पर कोई नाभिकीय बल नहीं लग रहा है। ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस दिशा में मतलब कि इसमें भ्रमण करते हैं जो वृत्तीय गति में, तो वो किसके कारण करते हैं, नाभिक से इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो आबद्ध होते हैं। क्यों आबद्ध होते हैं, क्योंकि इनके बीच में कूलाम का नियम जो है वो काम करता है। कूलाम के नियम काम करता है और आवेश के ही वजह से ये क्या करते हैं, जो आवेशित रहते हैं अपने में क्या करते हैं, जितना ही उनको केंद्रीय बल आवश्यक होता है उतना जो है वो स्थिर विद्युत बल जो है वो कूलाम के नियम से इनको प्राप्त होता है। किनके अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार। ठीक है, लेकिन बोर ने यह बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें गति कर रहे हैं तो ये अपने में से सर्पिल का पाथ ऐसे बनाते हुए नाभिक में आके समा जाएंगे। इनकी जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होते हुए सर्पिलाकार पथ, वृत्तीकार पथ को सर्पिलाकार पथ पे ये लोग परिवर्तित कर देंगे। तो आइए हम लोग ये समझ गए हैं कि जो बोर का मॉडल है वो कैसा होता है। तो इस आधार पर हम लोग प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो अब देखिए ये क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो नाभिक में आके समा जा रहा है, तो इसकी जो कुल ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसीलिए हम लोग बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की ऊर्जा स्तर की गणना बोर के परमाणु मॉडल से नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला, इलेक्ट्रॉन पर केंद्रीय बल न लगने के कारण, हाँ इस पे केंद्रीय बल नहीं लग रहा है। किसके अनुसार, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार। और इसमें इलेक्ट्रॉन के संघट ऐसा तो कुछ उसमें बोला ही नहीं गया था। स्क्रीनिंग नियतांक ये भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले बल को कूलाम बल के नियम द्वारा नहीं दिखाया जा सकता, जबकि हम लोग दिखा सकते हैं। ये बोर ने नहीं सिद्ध किया था कि इसको दिखाया जा सकता है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।